मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर का मुनसिफाना जायजा लिया जाए तो नवाज शरीफ अदवार को निकालने के बाद पीछे कुछ नहीं बचेगा। क्या पाक भारत ताल्लुकात को नवाज शरीफ ही बेहतर बना सकता है, कोई और क्यों नहीं? नवाज शरीफ की खूबियां और खामियां, जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार अफजाल रेहान अपने कॉलम में नवाज शरीफ की खूबियां और खामियां बयान करते हुए लिखते हैं कि अक्सर अहबाब ये सवाल करते हैं कि आप एक लिबरल सेकुलर होते हुए कैसे नवाज शरीफ की हिमायत में लिखते बोलते चले आ रहे हैं। दरवेश का जवाबी सवाल होता है कि फिर आप ही बताएं किसे सपोर्ट किया जाए। आसमानों से कोई क़यादत उतरने से तो रही, हमारे लोगों ने नई क़यादत या नया पाकिस्तान के चक्कर में पुराना भी बर्बाद करवा लिया। सियाने कहते हैं अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि धोखे खाने से आती है। यहाँ कई बीमारी मदारी और खिलाड़ी आए, अपना उल्लू सीधा किया, कौम की इज्जत दागदार की और चलते बने। आजकल एक नौजवान भी इसी चक्करबाजी में कई बाजियां लगा रहा है या लगवा रहा है। हालांकि उसे चाहिए कि फिल वक्त वो घर गृहस्थी का सोचे। रह गया हमारा हैंडसम, उसने अपने हिस्से की जितनी तबाही ढानी थी वो पहले ही उससे ज्यादा ढा चुका है। कोई शक नहीं कि इस मुल्क में बसने वाले कई लोग 3 मरतबा मुंतखब होने वाले सियासतदान को कौमी लीडर की हैसियत से पसंद नहीं करते। वो उसके खिलाफ करप्शन के जाली प्रोपेगेंडे की चलाई गई फिल्म को अटल हकीकती ख्याल नहीं करते, बल्कि बारहा ये कहते सुनाई देते हैं कि इसका और इसकी फैमिली का रहन सहन किसी मुगल शहजादे से कम नहीं, और फिर इसकी सोच भी किसी जमहूरी सियासतदान जैसी नहीं, अरब शहजादे जैसी है। बल्कि मौका मिलने पर वो अमीरुल मोमिनीन बनने की काविशें शुरू कर देता है। अपने इर्द गिर्द वालों को इतना नवाजता है कि फासले पर खड़े हसद और जलन महसूस करने लगे। हत्या के भाई की शोबाजियां और बेटी की नुमूदो नुमाइश में डूबी फजूल खर्चियां भी उसके खाते में डाल दी जाती हैं। गोया उसके साथी भी जो कुछ करें वो भी उसका किया धरा शुमार होगा। इस तल्ख नवाइया प्रोपेगेंडा के बावजूद नवाज शरीफ में 5 खूबियां ऐसी हैं जो उसे अपने दीगर तमाम हम असरों से मुमताज़ करती हैं। इसमें सबसे पहली मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की के लिए उसकी लगन है। वो जब भी बरसर इक़्तिदार आया उसने पूरी जान फिशानी से ये जद्दोजहद की कि वो कौमी तामीर और तरक्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाया तकमील तक पहुँचा कर जाए। मुल्क में एक नौ का सनती इनकलाब लाए, ज़राए मवासलात को बढ़ाए, मोटरवेज या सड़कों के जाल बिछाए, कारोबारी तबकात की हिम्मत बढ़ाए, बिजली के बहरान पर काबू पाए या नए से नए तरक्याती मंसूबे बनवाए। अगर मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर का मुनसिफाना जायजा लिया जाए तो नवाज शरीफ अदवार को निकालने के बाद पीछे कुछ नहीं बचेगा। नवाज शरीफ की दूसरी खूबी जो उसे दीगर तमाम सियासतदानों से मुमताज करती है वो इस्टेब्लिशमेंट के बिलमुकाबिल खड़े होने का उसके अंदर अज़्म व हौसला है। बहुत से लोग ज़रूरिया कह सकते हैं कि वो तो पैदावार ही इस्टेब्लिशमेंट की है, जैसे फुला इब्ने फुला था। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग बारीक बीनी से अपने मुल्क के हाइब्रिड सिस्टम की तलखियों का इदराक रखते हैं और ये जानते हैं कि अस्करी ताकतवरों के बिलमुकाबिल इस मुल्क में सिविलियन अथॉरिटी मनवाना या उस हवाले से जाविया निगाह ही वाज़े कर लेना कितना मुश्किल और जान चोखों का काम है। आइन, जमहूरियत और सिविलियन अथॉरिटी मनवाने की जिद्दोजहद में उस शख्स ने कितनी मरतबा कितने गहरे जख्म खाए हैं, मसाइब उठाए हैं, जेलों और जिलावतनियों को सहा है। लेकिन अमली सियासतदान होते हुए जिस हद तक भी मुमकिन हुआ उसने इस हवाले से स्टैंड लिया है। हत्ता कि खुद इस ताकतवर महकमे के लोग ये कहते सुनाई दिए कि नवाज शरीफ आज भी इस मुल्क का वजीर आजम होता अगर वो सिविलियन अथॉरिटी मनवाने की काविश में इस हद तक ना चला जाता। सबसे बड़ी खूबी जिसके कारण ये दरवेश नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है वो उसकी पाक हिंद दुश्मनी को ख़त्म करते हुए ताल्लुकात को आला बनाना और उन्हें दो तरफा दोस्ती तक ले जाने के लिए उसकी सच्ची लगन और कमिटमेंट है। पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान नवाज शरीफ है जो इस हकीकत को पा चुका है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करते हुए अपना बेहतर मकाम बनाना है तो ये इंडिया दुश्मनी के साथ नामुमकिन है। इस दुश्मनी के साथ पाकिस्तान कभी भी ऊपर नहीं आ सकेगा। नवाज शरीफ पर यह अमर वाज़े हो चुका है कि अगर हम महज अपने बाज़ मौसर लोगों की खुशनुदी की खातिर मुल्क को दुश्मनी की दलदल में ना रखें, इंडिया दुश्मनी का मतलब दर हकीकत पाकिस्तान दुश्मनी है। यही वजह है कि लोगों ने नवाज शरीफ पर कैसे कैसे घटिया इल्ज़ामात आयद नहीं किए, मगर यह शख्स अपना सियासी हुकूमती नुकसान बर्दाश्त कर गया लेकिन मुनाफरत के व्यापार या सौदेबाजी के दलदल में नहीं गिरा। दरवेश की दुबई में एक इंडियन हिंदू से मुलाकात हुई जो तस्लीम कर रहा था कि अगर पाक भारत ताल्लुकात को कोई बेहतर बना सकता है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। दरवेश को खुशी हुई कि यहाँ कोई तो है जिसे हमसायगी में भी बानज़र तहसीन देखा जा रहा है, जिसका कुछ वकार और एतमाद है, और यही एतमाद हमारा कौमी असासा है जिसे लेकर हमने बजा तौर पर कौमी तामीर और तरक्की के सफ़र में आगे बढ़ना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।